जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 2 भाग दूसरा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसके साथ रहना होगा। आपको उसको पूरी तरह से देखना होगा। आपको उसकी प्रकृति, उसकी संरचना, उसकी गति का पता होना चाहिए। क्या आपने कभी खुद के साथ रहने की कोशिश की है? यदि ऐसा है तो आप यह देखना कि आप कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। हर क्षण आप बदलते रहते हो। आप कभी स्थिर नहीं रहते। आप एक जीवित चीज़ हो और एक जीवित चीज़ के साथ रहने के लिए आपका मन भी जीवित होना चाहिए। यदि आपका दिमाग हर वक्त राय, निर्णय और मूल्यों में जकड़ा रहता है तो यह जीवित नहीं हो सकता। आपके खुद के मन और हृदय की गति का निरीक्षण करने के लिए आपके पास एक स्वतंत्र मन होना चाहिए। ऐसा मन नहीं जो सहमत और असहमत हो, तर्क में पक्ष लेता हो, शब्दों पर विवाद करता हो। पूरे जीवन की गतिविधि को समझने के इरादे से देखना होगा। एक बहुत ही मुश्किल काम है ये, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि कैसे देखना है या कैसे सुनना है। हमको तो एक नदी की सुंदरता को देखना भी नहीं आता, पेड़ों को छूती हुई हवाओं को सुनना भी नहीं आता। जब हम निंदा करते हैं या सफाई देते हैं तो हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, और ना ही जब हमारा मन पूरे समय खुद से बातें करता हो, तब हम जो है उसको नहीं देख पाते। हम केवल उन ख्यालों को देखते हैं जिन्हें हमने स्वयं बनाया है। हम में से हर एक के पास खुद की एक छवि है कि हम क्या है या हमें क्या होना चाहिए, और वह चित्र हमें खुद को देखने से रोकता है जैसे कि हम वास्तव में है। किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से देखना यह सबसे कठिन चीज़ों में से एक है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत जटिल है। इसीलिए हमने सादगी का गुण खो दिया है। मैं कपड़े या भोजन में सादगी की बात नहीं कर रहा। केवल एक लुंगी पहनना या एक लंबे समय तक उपवास करना या वह सारी बातें जो धर्म के लोग अक्सर किया करते हैं, पर सादगी जो बिना किसी डर के चीज़ों को सीधे देख सकती हो। हम जैसे वास्तव में हैं वैसे ही, बिना किसी विकृति के। जैसे कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम कहे कि हम झूठ बोल रहे हैं। उसको ढकना नहीं है, उसको दबाना नहीं है, उससे दूर नहीं भागना। साथ ही खुद को समझने के लिए हमें विनम्रता की बहुत ज़रूरत है। यदि आप यह कहते हो कि मैं खुद को जानता हूँ, तो आपने पहले ही अपने बारे में सीखना बंद कर दिया है। या यदि आप कहते हो कि मेरे बारे में जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ यादों, विचारों, अनुभवों और परंपराओं का एक गट्टा हूँ, तो आपने अपने बारे में सीखना बंद कर दिया है। जिस क्षण आप कुछ भी हासिल करते हैं, उस क्षण मासूमियत और विनम्रता का गुण समाप्त हो जाता है। जिस क्षण आपके पास कोई निष्कर्ष होता है या आप किसी भी चीज़ को अपने पिछले अनुभवों से परीक्षण करते हो, तो आप वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। आप फिर से वही चक्कर में फंस जाते हो। तब आप हर जीवित चीज़ को पुराने के संदर्भ में अनुवाद कर रहे होते हैं, जबकि अगर आपके पास कोई पकड़ ही नहीं है, अगर कोई निश्चितता नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, तो देखने की और हासिल करने की स्वतंत्रता है। और जब आप स्वतंत्रता के साथ देखते हैं तो यह हमेशा नया होता है। एक निश्चित व्यक्ति, एक विश्वासपूर्ण व्यक्ति, एक मूर्त इंसान है। जब से हम पैदा हुए तब से हमारे जीवन पर और हमारे वजूद बनाने में हर चीज़ असर करती है। तो हमारा मन कैसे स्वतंत्र हो सकता है देखने और सीखने के लिए? सदियों से हम राष्ट्रीयता, जाति, वर्ग, परंपरा, धर्म, भाषा, शिक्षा, साहित्य, कला, रीति, परंपरा, सभी प्रकार के प्रचार, आर्थिक दबाव, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, हमारे परिवार में रहने वाले लोग, हमारा वातावरण,
हमारे दोस्त, हमारे अनुभव, हर प्रभाव जो आप सोच सकते हैं, और इसीलिए हर समस्या के लिए हमारी प्रतिक्रिया अनुकूलित है या कंडीशनड है। क्या आप जानते हैं कि आप अनुकूलित हैं? सबसे पहले यह बात अपने आप से पूछें। यह ना पूछे कि आपके कंडीशनिंग से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। आप कभी भी इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, और यदि आप कहते हैं मुझे इससे मुक्त होना चाहिए, तो आप कंडीशनिंग के एक और रूप में फंस सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आप कंडीशनड हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी पेड़ को देखते हैं और कहते हैं यह एक ओक का पेड़ है या वह एक बरगद का पेड़ है, पेड़ का नामकरण जो कि वनस्पति ज्ञान है, आपके दिमाग को इतना अनुकूलित किया है कि शब्द आपके और पेड़ के बीच आता है और वास्तव में आपको पेड़ को देखने से रोकता है। पेड़ के संपर्क में आने के लिए आपको उस पर अपना हाथ रखना होगा और शब्द आपको उसे छूने में मदद नहीं करेगा। आपको कैसे मालूम होगा कि आप अनुकूलित हैं, कंडीशनड हैं? क्या बताता है? क्या बताता है कि तुम भूखे हो? एक सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि भूख एक वास्तविक तथ्य के रूप में। उसी तरह आप वास्तविक रूप में कंडीशनड है इस तथ्य की खोज कैसे करेंगे? क्या आपकी प्रतिक्रिया से नहीं मालूम होगा कि आप एक समस्या, एक चुनौती का सामना कैसे करते हैं? आप अपने कंडीशनिंग के अनुसार हर चुनौती का जवाब देते हैं, और क्योंकि कंडीशनिंग हमेशा अपर्याप्त होती है, इसीलिए आपकी प्रतिक्रिया भी अपूर्ण होती है।